सजनी मेरी उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। नमस्कार दोस्तों, विजुअल्स पर हमारे साथी यश ने जो खराब लाइनें गुनगुनाई हैं उन्हें इग्नोर करें। इसका उद्देश्य कोई आरोप लगाना नहीं है, ये सिर्फ एक व्यंग्य है। लेकिन आप इन दृश्यों को देखिए। कांग्रेस पार्टी ने ये विजुअल्स शेयर करते हुए बताया है कि राहुल गांधी कोलंबिया पहुंच गए हैं। अब आप शहजादे की छोटी सी क्लिप को देखिए। भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो। देखा आपने, राहुल गांधी ने पत्रकार का सवाल सुने बिना उसे बता दिया कि उन्होंने राहुल गांधी को बहुत पहले और बहुत पीछे छोड़ दिया है। उनकी इस बात का समर्थन उनके पास बैठे सलाहकार टाइप लग रहे व्यक्ति ने बड़ी तत्परता से सिर हिलाकर किया। अब राहुल गांधी द्वारा राहुल गांधी को छोड़ने का अर्थ क्या होता है ये बताना हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, पर उनकी दाढ़ी और मुस्कुराहट देखकर हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि राहुल गांधी शायद किसी परमहंस तत्व की प्राप्ति कर गए हैं। राजनेता परमहंस हो जाए तो फिर वह राजनेता नहीं रहता। जी हाँ, वह संत हो जाता है और संत को भ्रमण, भोजन और भाषण ही चलता है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी हर कुछ दिनों में दुनिया के देशों के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। अब इस बार जब वे भ्रमण पर निकले हैं तब बिहार चुनाव का प्रचार अपने पीक की ओर है। एक चुनावी लोकतंत्र में अगर एक राजनेता चुनाव प्रचार वगैरह छोड़कर किसी और चीज के लिए विदेश यात्रा पर चला जाए तो वह निश्चित तौर पर चुनाव जीतने से कोई बड़ी चीज होगी, कोई बड़ी उपलब्धि होगी। पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी 19 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार उससे भी कम सीटें आने की संभावना है, और जब ऐसी कोई संभावना रहती है तब राजनेता और अधिक मेहनत करता है। और मेहनत की जरूरत पार्टी को इसलिए भी है क्योंकि बाकी प्रदेशों की तरह पार्टी के पास बिहार में भी संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। संगठन जिसे अपने वोटर का पता रहे, जिसके पास बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहें और जो अपने नेताओं को कॉन्फिडेंस दे सकें, पर ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए तेजस्वी यादव भी सीटें देने को तैयार नहीं है। कह सकते हैं कि पार्टी की हालत बुरी तरह से खराब है, और आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 2.5 दशक से है। लेकिन शहजादे हैं कि हातिमताई की तरह इस देश से उस देश करते रहते हैं, और इस हातिमताई का साथ देने के लिए भी तमाम मुनीर सामी लोग तत्पर रहते हैं। ऊपर से शहजादे छिपकर विदेश जाते हैं, और वहां से जब कोई फोटो लीक होता था तब पता चलता था कि राहुल गांधी इस देश में हैं या उस देश में हैं। मतलब उनकी सिक्योरिटी में लगी सीआरपीएफ को भी नहीं बताते थे। ये बात अलग है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने यह बता दिया है कि वे विदेश गए हैं। कांग्रेस के तपस्वी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट करके बताया है कि राहुल गांधी साउथ अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर गए हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं बताया कि कितने दिनों के लिए गए हैं। खैर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार चुनाव के लिए पोस्टर वगैरह किसी और देश में बन रहे हों, और उन्हें चिपकाने के लिए लेई शायद अमेरिका से आने वाली है, और राहुल जी इन्हीं चीज़ों की क्वालिटी वगैरह चेक करने के लिए या फिर इन्हें अप्रूव करने के लिए गए हों। पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब देखना होगा कि बंद दरवाजों के पीछे वे किन भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वहां वे ऐसे लोगों से जरूर मिलते हैं जो भारत विरोधी कार्यों में लिप्त दिखाई देते हैं। जैसे अपने यूएस दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिकी नेता इल्हान उमर से मुलाकात की, जो कि खुले तौर पर भारत की दुश्मन और पाकिस्तान की हितैषी हैं। इसके अलावा राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात कर चुके हैं। कई बार वे यूरोपीय देशों में भारत के लोकतंत्र में दखल देने की अपील कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार के साथ अलग अलग स्तर पर सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंध भी सामने आए हैं। शायद इसीलिए प्रदीप भंडारी कहते हैं कि राहुल गांधी देश के खिलाफ एक ग्लोबल अलायंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी पर यह सवाल उठता रहा है कि वे विदेश जाकर भारत विरोधियों से क्यों मिलते हैं, और क्या इस बार भी वे किसी ऐसे ही उद्देश्य से गए हैं। क्योंकि बिहार चुनाव के बीचों बीच वे यूं ही घूमने तो शायद नहीं जाएंगे, जबकि हाल ही में वे मलेशिया से लौटे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने जो तर्क दिया है वो भी गले नहीं उतरता। कांग्रेस ने कहा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान राजनेताओं से मिलेंगे, विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करेंगे, उद्योगपतियों से मिलेंगे। आप सोचकर देखिए, राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़कर विदेश में उन राजनेताओं और छात्रों से मिलेंगे जिनके दिमाग में राहुल गांधी हैं। पर शायद ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ही है जो उन्हें विश्वास दिलाता है कि चूंकि वे गांधी नेहरू परिवार में पैदा हुए हैं, वे युवराज हैं, इसलिए उन्हें विदेश में दौरे करने चाहिए, विदेशी नेताओं से मिलना चाहिए, विदेशों में जाते रहना चाहिए। ऐसे में एक बात निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि विदेश जाने के जो तर्क राहुल गांधी ने दबाव के बाद पब्लिक को बताए हैं वे बहुत ही खोखले हैं। राजनेताओं से मिलना, छात्रों से मिलना, उद्योगपतियों से मिलना, ये वो बातें हैं जो आमतौर पर कहने के लिए कही जाती हैं, औपचारिकताओं के लिए कही जाती हैं। इसलिए सवाल बचा रह जाता है कि आखिरकार राहुल गांधी विदेश गए क्यों हैं।
इसके साथ ही एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या सही मायनों में कांग्रेस को भी पता है कि उसके नेता बार बार विदेश क्यों जाते हैं, या फिर कांग्रेस भी पूरे देश की तरह इस बारे में कुछ नहीं जानती। जो भी है, लेकिन इतना तय है कि उनके लिए चुनाव जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विदेशी दौरे हैं। शायद इसीलिए वे बिहार चुनाव को छोड़कर गए हैं। खैर, राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।